तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राना साहब, ये कादियानी तंजीम ह्यूमैनिटी फर्स्ट ये कब शुरू हुई और इसका सुप्रीम लीडर कौन है? जी इमरान साहब, ये जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट है ये 1995 में शुरू की गई और ये कादियानी नेटवर्क की जानिब से शुरू की गई थी। और इसका जो सुप्रीम लीडर है वो वही है जो कि कादियानी नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड जो सुप्रीम लीडर है मिर्ज़ा मसरूर वही है। और मिर्ज़ा मसरूर जो है उसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, उधर एक जगह है जिसका नाम उन्होंने इस्लामाबाद रखा हुआ है, तो वहीं से ही वो लीड करता है। और इसका एक सालाना इज्तिमा भी होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होता है, तो और उसको भी जो लीड करता है, चेयर करता है, वो भी मिर्ज़ा मसरूर ही है। तो ये कादियानी ऑर्गेनाइजेशन है और कादियानी ही इसको चलाते हैं, कादियानी ही इसके मेंबर्स हैं। और पूरी दुनिया में जो इनके दीगर जो मुल्कों के जो हेड्स होते हैं वही इसको रन करते हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को बनाने की वजह क्या थी और इसका मकसद क्या है? जी इमरान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे पास टाइम कम है लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको सम अप करूँ। आप के शायद इल्म में होगा कि जो कादियानी नेटवर्क है उसके जो मेंबर्स हैं वो हर महीने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अपनी जमात को देते हैं, अपने नेटवर्क को देते हैं, ठीक है। और ये उन पर आप समझ लें कि ज़रूरी है, देना ही देना उन्होंने। अब वो अगर एक कादियानी जो है वो 1000 रुपया कमाता है तो उसके अंदर से वो 100 रुपया जो है वो अपनी जमात को देगा ही देगा। अब उसके अंदर उसको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसने देना ही देना है। जबकि अब ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन जबकि आप जानते हैं कि इस्लाम का जो निज़ाम है ज़कात है वो सिर्फ ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जिसके पास इतना माल होगा। लेकिन कादियानी चूँकि कल्ट है, ठीक है, और माफिया है, तो ये लोग धौंस और ज़बरदस्ती से उनसे पैसे निकलवाते हैं। अब जब ये इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है, जिन जिन ममालिक में भी ये रहते हैं, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में, ठीक है, तो जब ये इतनी बड़ी अमाउंट हर महीने इकट्ठी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसको पहुँचाना किधर है? मिर्ज़ा मसरूर के पास। बेनिफिशरी इसका कौन है? मिर्ज़ा मसरूर और उसकी फैमिली, ठीक है, जो इनका सुप्रीम लीडर है कादियानी नेटवर्क का। तो अब उसको सारे पैसे की हेरा फेरी करने के लिए ना आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ बनानी पड़ती हैं, NGOs बनानी पड़ती हैं, उसकी आड़ में फिर आप काम करते हैं, ठीक है। और आपको शायद पता हो, याद हो कि जब ऑफशोर कंपनीज़ का स्कैंडल सामने आया था तो उसमें ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर भी मिर्ज़ा मसरूर की ऑफशोर कंपनीज़ भी आई थी, ठीक है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ना ही हमारी, ये तो दुनिया के बड़े नेटवर्क, न्यूज़ नेटवर्क्स ने इसको ब्रेक किया था न्यूज़ को। अब ये जो सारा पैसा है ना, इसकी जो तरसील है गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, वो इस ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए से की जाती है। और फिर सेकंड नंबर के ऊपर इसको सामने रखा जाता है, ठीक है, इसको सामने रखा जाता है। सामने रख के पूरी दुनिया से इंसानियत के नाम पे डोनेशंस इकट्ठी की जाती हैं कि जी हमारा तो काम इंसानियत की खिदमत है, हम तो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट नाम ही ऐसा है, ठीक है। और छुप के काम करते हैं, पहले बताते ही नहीं है कि हम कादियानी हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ जाएं वहाँ बताते ही नहीं है हम कादियानी हैं, छुप के काम करते हैं। अब लेकिन वो पैसा है वो जाता कहाँ पे है, ठीक है। वो क्या होता है कि जब वो गरीब ममालिक में जाते हैं, खुसूसन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, फिर पाकिस्तान के कोई आफात अगर आ जाती हैं वहाँ पे अगर ये चले जाते हैं, जैसे अभी सैलाब की सूरत हाल है या दीगर, इस पर हम आगे बात करेंगे तफसील से, तो वहाँ पर ये जाकर वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं, ठीक है, राशन बांटते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ बज़ाहिर कोई अपने कैंप्स लगाते हैं, लेकिन उसकी आड़ के अंदर कादियानियत की तबलीग करते हैं। जब ये कोविड स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन था और लोग बड़े मजबूर थे और पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी मदद की लोगों की राशन के हवाले से सारी सूरत हाल के अंदर, तो उसमें कादियानी नेटवर्क भी मुतहरिक हो गया। हमने इस पर वीडियो किया और इसको बड़ी न्यूज़ जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने भी इस खबर को चलाया था कि कादियानी नेटवर्क उस दौरान भी उन्होंने क्या किया कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने, कादियानी नेटवर्क का जो इदारा है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसने क्या किया कि उसने इसी तरह बाज़ इलाकों के अंदर थोड़ा बहुत राशन, डेटोल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह बांटे, लेकिन कादियानियत की तबलीग शुरू कर दी, ठीक है। तो अब इनका मकसद एक तो है कि पैसे को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजना, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सामने रख के, ठीक है, डोनेशंस लेना लोगों से, पूरी दुनिया से, खुसूसन यूरोपियन कंट्री से, मगरबी ममालिक से, उस पैसे को इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, लोगों को कादियानी बनाने के लिए इस्तेमाल करना। और थर्ड नंबर पे ये भी हम जो है न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं और इस पे हम पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं। पूरी दुनिया में
कादियानी जमात जो है ना वो इस ही ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट की आड़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है, इंसानी स्मगलिंग का अपना घिनौना कारोबार जारी रखे हुए है जी। और इस पर हमने वीडियो भी किया था। यहाँ लोगों को यूरोपियन कंट्रीज़ का या मगरबी ममालिक का लालच देकर, ठीक है, असाइलम का लालच देकर के जो आपको असाइलम दिलवा देंगे तो उनको जो है ना बाहर स्मगल किया जाता है। उसके अंदर भी ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है ना ये इसमें बुरे तरीके से इन्वॉल्व है। और इस तरीके से ये अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब वो कैंपों में होते हैं लोग, ठीक है, जब वो असाइलम के लिए कैंपों में होते हैं और तो वहाँ पे उनके साथ जो सलूक होता है उसमें ये चाहते हैं कादियानी जमात वाले कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। ज़ाहिर बात है, एक बंदा जब देखेगा बाहर एक बंदा कैंप में एक फैमिली रह रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको अब ये तो नहीं पता ये बाहर से देखने वाले को ये कौन है, वो तो ये कहेगा ये पाकिस्तानी है, ठीक है ना। तो ये बुरे तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भी ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेन इसका जो काम है वो गैर कानूनी जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पैसे को इकट्ठा करना, पैसे को भेजना ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर, इन पैसे को लगाना, इकट्ठा करना, ठीक है। और जो आप ये कह लें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब चीज़ों का जो बेनिफिशरी है, ये पैसा जो जिस शख्स के पास जा रहा है वो मिर्ज़ा मसरूर है। अच्छा राना साहब, मौजूदा जो हालात हैं सैलाब से रिलेटिव मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो मौजूदा सैलाब की सिचुएशन है इसमें इनकी क्या सरगर्मी है? अच्छा इमरान साहब, इसमें एक बड़े मज़े की बात ये है कि जो अब ये जो कादियानी नेटवर्क है ना, अब जब भी पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनकी चांदी हो जाती है, ठीक है। ये चांदी इनकी इस तरह से हो जाती है कि ये पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों की ना तस्वीरें दिखा के, ठीक है, और आफतज़दा इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि जी बच्चे बैठे हैं, सैलाब आ गया, घर गिर गए हैं, इस तरह की ये तस्वीरें दिखा के मगरबी ममालिक से पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक हो गया जी, तो इनकी तो चांदी हो गई, ठीक है। हालांकि ये बदकिस्मती की बात है, ये बड़ी खुशी से नहीं मैं बयान करा। अब क्या होता है कि इन्होंने ये जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हुई है तो इन्होंने इसमें भी यही किया। इन्होंने बड़े पैमाने पे जर्मनी, यूके और कनाडा के अंदर जो है फ़ंड रेजिंग डिनर्स किए हैं। फ़ंड रेजिंग डिनर होते हैं कि आप डिनर रखते हैं और उसमें लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं और वहाँ पे तस्वीरें दिखा के वहाँ पे पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है। इन्होंने जर्मनी के अंदर बेतहाशा पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, और इसके अलावा यूके में बहुत पैसा इकट्ठा किया, कनाडा में बहुत पैसा इकट्ठा किया, और ये सारा पैसा इकट्ठा करने किया इन्होंने हमारे यहाँ पे पाकिस्तानियों को दिखा के, सैलाब ज़दगान को। अच्छा, अब हमने भी ये खबर ब्रेक की थी कि हमारे तक ये रिपोर्ट पहुंची KTV तक कि ये कादियानी नेटवर्क का ये जो इदारा है ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट, ये पाकिस्तान के खुसूसन अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ के अंदर वहाँ पे ये काम कर रहे हैं रिफाही बज़ाहिर, ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में क्या कर रहे हैं, कादियानियत की तबलीग, ठीक है, कादियानियत की तबलीग कर रहे हैं। और ये हमने न्यूज़ ब्रेक की थी, तो इन्होंने इस दफ़ा भी यही किया है। अब किया ये है कि इन्होंने करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए हैं, यूरोस पाउंड्स इकट्ठे किए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी सी तादाद के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो मैंने आपको जैसे बताया अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पे कैंप्स लगा के तो वहाँ पे इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जनाब राशन बांट दिया और ये इस तरह की और तस्वीरें खींच के जी हमने बड़ा काम किया। जिन्होंने काम किया है वो उनका सबको पता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये तो काम किया सो किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जनाब इन्होंने 22 तारीख को लास्ट मंथ की जो 22 थी उसको इन्होंने जो इनका चैप्टर है जर्मनी का ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का, उन्होंने 25,000 यूरो जो हैं वो पाकिस्तानी एम्बेसी को दिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, जो कि वज़ीर आज़म का जो फ़ंड है सैलाब ज़दगान के लिए उसके अंदर दिए, ठीक है। और इसी तरह से जो इंग्लैंड जो हमारा लंदन का जो उधर हमारा जो सफारत खाना है उधर भी इन्होंने 1 लाख पाउंड दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो ये है कि इसको फिर हमारी बदकिस्मती कह लें, कादियानी नवाज़ जो अंसर हैं वो हमारे इदारों में बैठे हैं बदकिस्मती से, हम पॉइंट आउट भी करते रहते हैं गाए बगाए, तो उन लोगों ने माज़त इसको जो कादियानियत नवाज़ तबका है ना जी नेटवर्क का जी, उन्होंने इसको अपनी तरफ से ना प्रमोट करने की बड़ी कोशिश की। PTV जो कि सरकारी जो इदारा है चैनल है उसके ऊपर जी उन्होंने ये ख़बर नशर की,
PTV न्यूज़ पे। PTV न्यूज़ को ये जहमत नहीं हुई कि जिन्होंने काम किया है यहाँ पे इदारों ने, उनकी एक न्यूज़ चला दे, ठीक है। कादियानियों की न्यूज़ उन्होंने चलाई, उसकी वजह है कि अंदर कादियानी बैठे हुए हैं और कादियानियत नवाज बड़ा तबका अंदर बैठा हुआ है उधर। उन्होंने ख़बर चलाई, ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की, उसको शेयर भी किया। ये उनके लिए इतनी अहम खबर थी, ठीक है ना। देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा, मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन उनको ये खबर देना बहुत ज़रूरी थी कि कादियानियों ने पैसे दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जनाब ये हुआ, फिर हमारे जो सफारत खाने के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं जर्मनी का और इंग्लैंड का, उन्होंने भी इस खबर को रीट्वीट किया। अच्छा, ट्वीट किया, फिर कादियानियों ने उसको रीट्वीट किया और एक दूसरे की, दोनों ने एक दूसरे की जो जी थैंक्स कर रहे हैं और रीट्वीट्स कर रहे हैं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। हम 12 ये कह चुके हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था ज़फ़रुल्लाह कादियानी, जो कि इंतहाई मुतअस्सब और कट्टर किस्म का और पाकिस्तान दुश्मन आदमी था, उसने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के अंदर जो है ना वो भर के कादियानी जो है ना भर्ती कर दिए थे, ठीक है। उसकी बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। हमारी जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, फ़ॉरेन डिपार्टमेंट है, उसमें नबील मुनीर शेख जो कि मुनीर कादियानी, जो कि लाहौर का प्रेसिडेंट रह चुका है कादियानी जमात का, ये उसका बेटा नबील मुनीर कादियानी, जो कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के अंदर बैठा है। इसके अलावा और भी लोग हैं, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। इस तरह के और दीगर कादियानी नेटवर्क के अफराद जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा के अंदर बैठे हुए हैं और इसके अलावा वहाँ पे कादियानियत नवाज़ तबका भी बैठा हुआ है, ठीक है जी, जो कि मुस्तफ़ीद होता है कादियानियों से, ठीक है। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। इस किस्म के जो लोग बैठे हुए कादियानी और कादियानी नवाज़, ये वहाँ पर बैठ के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के सफारत खानों को, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स को कादियानियत के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है, हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, ठीक है। और एक और बात, उन्होंने करोड़ों रुपया वहाँ पर इकट्ठा किया, उसका ऑडिट ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के इलाकों को दिखा के, ठीक है, उन्होंने पैसा लिया। और इमरान साहब, इज़्ज़त जो होती है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। गैरत सबसे बड़ी चीज़ होती है, पैसा आनी जानी चीज़ है। जहाँ तक पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लोगों, जो सैलाब ज़दगान है, उनकी मदद का ताल्लुक़ है ना, तो लोगों ने जितना मैं कहूँ ना कि मदद की है वो भी कम होगा, और अभी भी जारी रखे हुए हैं, हमें पता है, ठीक है। मैं खुद विज़िट करके आया। अच्छा, ये बताएं, ये जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट है, ये तंजीम पाकिस्तान को इंटरनेशनली तौर पे कैसे बदनाम कर रही है? इमरान साहब, आप बस ना ही पूछें, मैं आपको क्या बात बताऊं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक तो इनकी डिसइंफॉर्मेशन लैब्स हैं जहाँ से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद डालते रहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। सबसे बढ़कर मैंने जैसा कि आपको शुरू में प्रोग्राम के बताया कि ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना लोगों को झांसा देते हैं, कादियानियों को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से काम करते हैं कि जी पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, तो हम कादियानियों को यहाँ से ले जाएंगे मगरबी ममालिक में। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ से उनको झांसा दे के लेके जाया जाता है थाईलैंड, श्रीलंका और इसके अलावा जो है वो मलेशिया। अब वहाँ पर उनको जाके कैंपों में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर ऐसे ऐसे कादियानी हैं जिनका हमारे साथ रब्ता है, थाईलैंड के अंदर कैंपों में रह रहे हैं, मलेशिया के अंदर। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर हम जो है ना वो, यानी पाकिस्तान के अंदर तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ पे अपनी फैमिलियों के साथ 10-10 साल से कैंपों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, 10-10 साल से। और उनको कह के ये ले जाया गया था कि जी आपको कनाडा भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, 10-10 साल से वहाँ कैंपों में रखा हुआ है। अब उनको ये कहते हैं कि जनाब जिस बंदे ने कनाडा जाना है ना, वो दे हमें $30,000 $40,000, हम उसको कनाडा भेज देते हैं। $40,000 जी। इस तरीके से इंसानी स्मगलिंग के अंदर ये जो नेटवर्क है ये काम कर रहा है। और इसकी हमारे कनाडा का जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का जो हेड है, दाऊद गालिबन उसका नाम है, या दाऊद असलम नाम है, इससे मुतल्लिक भी उसकी ऑडियो लीक हमने प्रोग्राम के अंदर अपने जो है ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट से मुतल्लिक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर हमने चलाई थी, जिसमें वो एक बंदे से जो है वो पैसे डिमांड कर रहा है। अच्छा। जी, ये ऑडियो लीक हम चला चुके हैं। वो $30,000 या $40,000 मांग रहा है कि जो देगा वो चला जाएगा। फिर वहाँ पर कादियानी जमात किसी नाम से रजिस्टर्ड नहीं है उन ममालिक के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं कि वहाँ पर उन जो बेचारे कैंपों के अंदर कादियानी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं ना फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, तो वहाँ पर कादियानी जमात उनके साथ क्या करती है कि वहाँ पर जो दीगर NGOs हैं, ठीक है, वो उनकी मदद करती हैं, राशन देती हैं, कुछ पैसे देती हैं खर्चे के।
तो वो कादियानी नेटवर्क क्या करता है कि वो उनसे उस पर भी चंदा लेता है, उसकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से उनको लेके गए थे कनाडा का ख्वाब लेके और मगरबी ममालिक का ख्वाब लेके भी यहाँ से गए हैं, और झूठी FIR यहाँ पे करा के कि जी यहाँ पे मर गए, अक़लियतें महफूज नहीं हैं, कादियानी महफूज नहीं है, ठीक है। कादियानी कैसे महफूज नहीं है? इतने बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ चला रहे हैं, ठीक है। हमारी मजबूरी, हम नाम नहीं ले सकते, ठीक है। अरबों खरबों का यहाँ कारोबार कर रहे हैं, कैसे महफूज नहीं है? पाकिस्तान की आला ओहदों के ऊपर फायज हो जाते हैं, कैसे महफूज नहीं है? हर सरकारी ओहदे जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें मौजूद हैं, तो कैसे इनको मतलब क्या राइट्स चाहिए? हाँ, अगर इनको ये राइट चाहिए कि वो नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये कहें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी नबी है और वो सानी मोहम्मद है नाउज़ुबिल्लाह, तो भाई ये तो आपको पूरी दुनिया में कोई भी, अगर आप यहाँ पे जिस दिन ममालिक में केस गए तो आपको ये इजाज़त नहीं मिली और ये मिल भी नहीं सकती, ठीक है। पाकिस्तान की आला अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद है। अच्छा, एक तो अब इस तरीके, अब पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट है, ठीक है, ये इससे आगे बढ़कर भी काम कर रही है, ठीक है जी। वो कैसे? अब यहाँ तक बात नहीं रहती, जब वो वहाँ कैंपों में जाते हैं ना, कैंपों में रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं, उन कादियानियों की तस्वीरें खींची जाती हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, उन वीडियोस को आलमी फोरम्स पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है। यही तो 5th जनरेशन वॉरफेयर है पाकिस्तान के खिलाफ। डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? डिसइंफॉर्मेशन, जो कादियानी ये जो डिसइंफॉर्मेशन लैब्स हैं वो यही तो काम कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जाली झूठी NGOs बना के, फेक केसेस बना के पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करती हैं। उन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर क्या किया जाए, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाए, ठीक है जी। पाकिस्तान के जो मजहबी कवानीन उनको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये देखें जी, कादियानी वहाँ पाकिस्तान में महफूज नहीं है। देखें असाइलम के चक्कर के अंदर ये यहाँ पे इन ममालिक में बैठे हैं, श्रीलंका में, थाईलैंड में, मलेशिया में, देखें जी कैंपों में रह रहे हैं, ठीक है। और जनाब पाकिस्तान में बड़ा जुल्म होता है इनके ऊपर, तो पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगा दी जाएँ इन चीज़ों के ऊपर। अब वो आलमी फोरम्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि कादियानियत जो है, कादियानी नेटवर्क जो है, उसको सेहूनी ताकतों ने पैदा किया और अब भी सेहूनी ताकतें उसको फ्यूल दे रही हैं, उसको चलाने के लिए फ्यूल का काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान के जो मुखालिफ ममालिक जो काम कर रहे हैं, जो लॉबीज़ काम कर रही हैं इंटरनेशनली, वो उनका साथ देती हैं, उससे फ़ायदा जी जी। इंडिया है, इसराइल है और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें वहाँ पे साथ देती हैं जो इंटरनेशनली इनका, और पाकिस्तान को डिफेम किया जाता है। अगली चीज़, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि बदनामे ज़माना जो पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट थी, सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, जिसके अंदर पाकिस्तान कहा गया कि पाकिस्तान में कोई अक़लियत महफूज नहीं है जी, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, ये कर दिया जाए, पाकिस्तान का GSP स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए, ये उसमें कहा है कादियानियों ने, कादियानी नेटवर्क ने कहा है कि ये कर दिया जाए। अब वो जो रिपोर्ट है वो क्या लंदन चैप्टर से नहीं हुई? कादियानी जमात के, कादियानी नेटवर्क के लंदन चैप्टर ने तैयार की, उन्होंने फैलाई। ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट इंतहाई बदनाम ज़माना, पाकिस्तान और इंसानियत और इस्लाम दुश्मन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, और मुसलमानों को मैं अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए, इनके लोगोज़ याद कर लेने चाहिए। ये जिन इलाकों में काम करते हैं वहाँ पे कादियानियत फैलाते हैं। साबिक कादियानी ताहिर मंसूर साहब इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने हमारे साथ वीडियो किया था, उन्होंने कहा था कि मैं इसमें काम करता रहा हूँ ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट इस्लामाबाद में, और उन्होंने बताया कि इस तंजीम ने जब स्वात के अंदर 2010 के अंदर गालिबन जब सैलाब आया था, तो इन्होंने वहाँ पे जो खैमा बस्तियाँ थी इस्लामाबाद के करीब, वहाँ पे कैंप लगाए थे इन लोगों ने, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं शामिल था, तो वहाँ पे जो लोग आते थे हम क्या करते थे कि उनको राशन देते थे या इलाज कर देते थे, और जो बैत फॉरम है कादियानी जमात का, ठीक है, उस पर साइन करवा लेते थे, और वो गरीब अंगूठा लगवा लेते थे, उनको तो पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है, तो अपने ऊपर जमात में कहते थे जी हमने इस साल इतने कादियानी कर लेंगे, ठीक है। तो और इस तरीके से लोगों को लालच देकर, पैसों का, वीज़ों का और इस किस्म के लालच देके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसी तरह काम कर रही है, और इसका सुप्रीम लीडर जो है वो मिर्ज़ा मसरूर है। अच्छा राना साहब, ये जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट है, इससे मुतल्लिक हमारा लाएअमल क्या होना चाहिए? ऐसी तंजीम जो कि पाकिस्तान के ना आइन को मानती हो, ठीक है जी, ना कानून को मानती हो, ना पाकिस्तान की आला अदालतों के फ़ैसलों को मानती हो, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करें,
बदनामी का सबब बने, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगवाने के लिए सारा साल कोशिशें करते रहें, उसके लिए रिपोर्टें शाया करें, एम्बेसियों को ख़त लिखें, पाकिस्तान के अंदर मजहबी कवानीन का ख़ात्मा चाहती हो, पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहती हो, ठीक है, पाकिस्तान दुश्मन जो मुल्क हैं, ठीक है, भारत है, इसराइल है, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हो और करना चाहती हो, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वो मुसलमान जो कि इनके ख़िलाफ़ काम करें उनको धमकियां दी जाएं, उनको धमकाती हो कादियानी नेटवर्क और कादियानी जमात की, उनको धमकाया जाए, और जो लोग कादियानी से मुसलमान हों उनको कत्ल करवा दिया जाए, उनके बच्चे छीन लिए जाएं। इस किस्म की तंजीम हो जिस, तो आप मुझे ये बताएं कि हम उनसे पैसे लें? बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर बदनामी का बाइस बने, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करें, ये 100,000 पाउंड दे के या 100 पाउंड दे के या 50 पाउंड दे के या 25,000 यूरो दे के, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो एक हाथ से हमें पैसे दें और दूसरी बात से तो ऐसी बात है कि वो हमें चपेड़े मारें। सही, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी इज्जत कहाँ गई? ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गैरत और हमीयत जो है ना वो दीनी है। ऐसा गिरोह जिसका ये अकीदा हो कि नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी सानी मोहम्मद है, नाउज़ बिल्लाह, जिनका ये अकीदा हो कि नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की तबलीग अभी मुकम्मल नहीं हुई और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने आके की। यानी ऐसा नेटवर्क हो, ऐसा गिरोह, ऐसा माफिया हो कि जिसका ये अकीदा हो कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात थे उनकी तादाद जो है वो तो मिर्ज़ा कादियानी से कम है। मैं तो अल्फाज नहीं बोल सकता। ऐसी जमात हो, ऐसा गिरोह जो ये कहे कि जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद हम मिर्ज़ा कादियानी को भी लेते हैं, ये उनके लिटरेचर में मौजूद है। तो मुझे बताएं आप बात ना, वो इंसानियत दुश्मन वो हैं इस्लाम, क्यों? इंसानी स्मगलर, इंसानियत दुश्मन तंजीम ये है, इस्लाम दुश्मन तंजीम ये है, मुल्क दुश्मन तंजीम ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती की बात है कि हमारे हुकूमती इदारे इनसे पैसे भी लें, इनका शुक्रिया अदा करें, हमारी हुकूमती सरकारी वेबसाइट से, ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जाए इन चीज़ों को, और फिर सरकारी न्यूज़ चैनल जो हैं उनके ऊपर इसको शेयर किया जाए, न्यूज़ चलाई जाए। उस न्यूज़ चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? ज़ीरो। तो डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। और हमें गवर्नमेंट में जो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो महकमे हैं उनको तफ्तीश करनी चाहिए इस चीज़ की, और इंतहाई तशवीश है हमें इस बात के ऊपर। और जो खुसूसन जो ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक लोग हैं ख़ासकर, और फिर दीगर मुसलमानों को तशवीश है ख़ास तौर पे कि कादियानी नेटवर्क जो है वो किस तरह से उनकी इतनी रीच है कि वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के ऊपर अपनी ख़बरें चलवा रहे हैं इस किस्म के, वो भी 2 नंबर इदारों की। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्शन लेना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर भी देखें और PTV के अंदर भी देखें कि कौन ऐसे अनासर हैं जो कि ये सारे काम कर रहे हैं। राज़ा साहब, आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी।